हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड एंड नर्सिंग की, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर रहेंगे, जो कि एम्स, रेलवे और बहुत सारे गवर्नमेंट नर्सिंग के जॉब्स के लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट सेशन रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है। तो आप जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो, आप देख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, द रूटिंग रिफ्लेक्स विल डिसएपियर एट, मतलब कि रूटिंग रिफ्लेक्स जो होता है बच्चे में कब आता है। तो इसका सही आंसर होगा, अगर आपको आंसर पता है तब हमारे कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा आंसर साइज, लेकिन इसका आंसर होगा 14 वीक्स, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है, द एवरेज वेट गेन ऑफ द इन्फेंट पर वीक। डैट मीन्स क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि द एवरेज वेट गेन ऑफ द इन्फेंट पर वीक में जो है, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो 0 से 30 दिनों का जो बच्चा होता है, तो उसका एवरेज वेट कितना गेन कर सकता है। तो इसका आंसर होगा 140 से 200 ग्राम तक का। ठीक है। व्हेन द चाइल्ड डेवलप आई टू आई कंटैक्ट वाइल्ड टॉकिंग, मतलब कब बच्चे आई टू आई कंटैक्ट कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, सही आंसर होगा इसका 7 to 9 मंथ्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशनल एंड पर्सनालिटी इन इन्फेंट्स 0 to 1 years वाज एक्सप्लेंडेड बाय। तो ये कौन से दिए थे, मतलब इमोशनल एंड पर्सनालिटी इन्फेंट्स 0 to 1 year वाज एक्सप्लेंडेड बाय, मतलब कौन एक्सप्लेन किए थे कि 0 से 1 ईयर की इमोशनल और पर्सनालिटी आता है, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, मतलब कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है इरेक्शन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम बर्थ टू 1 year ऑफ चाइल्ड डेवलप्ड सीन्स फॉर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट अकॉर्डिंग टू। तो ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट किसने दिया था। तो इसका सही ऑप्शन सही इसका आंसर होगा नंबर 1, ये भी इसने इरेक्शन ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड एट, मतलब बच्चों को जब टॉयलेट ट्रेनिंग कब से देना हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा 2 साल से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंस ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस सेम्स एंड डाउट विल डेवलप एट एज ऑफ, मतलब कौन से एज में ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1 to 3 years। द इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फेरियोरिटीज़ डेवलप्स एस, ये कब स्टार्ट होता है बच्चों में। तो इसका सही उत्तर होगा 5 से 9 साल के बीच। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन गिवन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मतलब हेपेटाइटिस बी जो है वो किसके लिए प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट है। इसका 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। ये 2 ऑप्शन इधर है, ट्यूबरकुलोसिस जब क्लास में है, स्टाफिलोकोकस एंड हेमोफिलस द इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है कि न्यूनेट एंड प्री मैच्योर इन्फेंट्स रिक्वायर ए रिड्यूस डोज बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में कि न्यूनेट एंड प्री मैच्योर इन्फेंट्स का रिक्वायर्ड डोज कितना होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर सी, डिक्रीज इफेक्टिव रीनल फंक्शन के दौरान। 11 नंबर क्वेश्चन है कि द पीडियाट्रिक ड्रग डोजेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय बेस्ड ऑन, मतलब किस पे पीडियाट्रिक का जो ड्रग डोज होता है वो किसके ऊपर काम करता है। बॉडी सरफेस एरिया या डिजीज़ कंडीशन या बोथ ए एंड बी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारे बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चल्क्स रूल फॉर द पीडियाट्रिक ड्रग डोज, मतलब ये जो रूल है ये पीडियाट्रिक ड्रग डोज में किसका है। तो इसका सही ऑप्शन होगा नंबर बी, चाइल्ड वेट इन पाउंड अपॉन 50 इंटू एडल्ट डोज, जो डोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज़ द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एट होम्स। तो इसका मतलब जानते हैं, और इसके बारे में लगभग सारे लोग तो जानते ही हैं। तो चलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसमें सही है कि 5 टीस्पून ऑफ शुगर्स, 3 फिंगर पिंच ऑफ द साल्ट एंड 1 लीटर ऑफ द बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
तो ड्यूरिंग द कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेंस, जिसको हम CPR भी कहते हैं, फॉर इन्फेंट द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्रीथिंग, तो इस समय क्या होता है, हमारा कार्डियो का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग द CPR के दौरान जो इन्फेंट का रेट एंड वॉल्यूम ब्रीथिंग का कितना होता है, 20, 6, 20 या इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, को पता है तो अब हमें इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ही देंगे, मैं ये आंसर आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी सवाल था 14, तो आप हमें बताएंगे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल फॉर इनहेरिटेड डिजीज़। इनहेरिटेड डिजीज़ मतलब क्या होता है कि इसमें से कौन है बीमारी जो वंशानुगत चलती रहती है, एनीमिया, हार्ट डिजीज़, हीमोफीलिया, इनमें से कोई नहीं। बहुत ईजी सवाल है, इसका सही से आंसर होगा हमारा हीमोफीलिया, जो कि एक ब्लड डिसऑर्डर होता है, जो कि हमारा इनहेरिटेज होता है, मतलब कि अब हमारे में मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला बीमारी होता है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्लॉटिंग फैक्टर्स दैट लैक इन द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में जो कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं अफेक्टेड होते हैं, जिसका सही आंसर होगा ए, फैक्टर 8 and 9। द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन फ्रैक्चर इन चाइल्ड। मतलब क्या एक कॉमन है, मतलब क्या ही हो सकता है उसमें बच्चे में जो कॉमन फ्रैक्चर का कारण हो सकता है, मतलब गिनेस्टिक फ्रैक्चर, ये सारे जो हैं हमारे लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, गिनेस्टिक फ्रैक्चर, तो ये सारे हमारे फ्रैक्चर के टाइप हैं, लेकिन चिल्ड्रन में मेनली गिनेस्टिक फ्रैक्चर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्राइसोमी 21 इज़ ऑल्सो नोन एज। आप सब जानते हैं कि क्या करते हैं, ट्राइसोमी 21 को हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन को कवर करते हैं आज कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरग्रेट चाइल्ड डेवलप द सर्विसेज लॉन्च। कब ये सर्विसेज जो है लॉन्च हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा बी, 1976 में। द टर्म न्यू बॉर्न्स रिफ्लेक्शंस, सॉरी क्वेश्चन, हाँ, द टर्म्स न्यू बॉर्न रिफ्लेक्शंस, मतलब न्यू बॉर्न रिफ्लेक्शंस जो होता है वो कब से स्टार्ट होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, फ्रॉम बर्थ टू 1 year ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू बॉर्न्स लूज द फॉलोइंग वेट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 days। कितना होता है, कितना वेट लूज हो जाता है, तो 10%। 1 teaspoon ऑफ मेडिकेशन इज इक्वल टू, कितना होता है 1 teaspoon, 10 ml हो जाता है। द टाइप ऑफ रेसिस्टेंस यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ हेड एंड नेक फॉर द इन्फेंट इज, तो कितना होता है, द टाइप ऑफ रेसिस्टेंस यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ हेड एंड नेक फॉर इन्फेंट, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, मतलब जैक रेसिस्टेंस, मम्मी रेसिस्टेंस एंड क्लोव हिच रेसिस्टेंस। तो ये सारे रेसिस्टेंस एग्जामिनेशन होते हैं हमारे हेड एंड नेक्स में, ठीक है। हाइपोक्सीमिया मीन्स क्या होता है, हाइपोक्सीमिया का डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, सब लोग जानते हैं, डिक्रीज O2 इन द ब्लड्स, ठीक है। तो बहुत इजी सवाल था। ए नॉर्मल बेबी सेज बाबा मामा, किस एज में ये बोलना स्टार्ट करता है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 6 month ऑफ एज। असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न्स कैन बी डन विथ इन, मतलब न्यू बॉर्न का असेसमेंट जो होता है वो कब तक होता है, तो उसका सही आंसर होता है बी, इंटरमीडिएट आफ्टर द बर्थ में होता है। द डाइट विच द शुड बी द प्रोवाइडेड फॉर द एनेमिक चाइल्ड, तो एनेमिक चाइल्ड है उसको हम क्या डाइट देना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा नंबर ए, पीच, चिकन, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है द मेन सिम्टम्स ऑफ द सेलिसिक डिजीज़, दैट मीन्स कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन लार्ज एब्डोमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनेस्थीसियल स्टेसिस इंक्लूड्स, में इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। नंबर 30 क्वेश्चन है द टेंटेटिव कॉज ऑफ निमोनोकोकल मेनिंजाइटिस, तो इसका मेनली क्या कॉज हो सकता है, तो इसका कॉजेज होता है मिडिल ईयर इन्फेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर ऑफ लाइट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूनेट जॉन्डिस। सब लोग जानते हैं कि हमने फोटोथेरेपी का मेनली हम यूज़ करते हैं, तो फोटोथेरेपी का जो हमारा कलर होता है वो होता है हमारा ब्लू, सभी लोग जानते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। ए टेस्ट दैट इज़ डन एंड द न्यूनेट्स डायरेक्ट द PKU फोनोकेटो यूरिया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
ब्रदर्स टेस्ट। द कॉमन इफेक्ट एसोसिएटेड विद द डाउन सिंड्रोम इज, मतलब इसका सॉरी बाहर से आवाज आ सकता है थोड़ा बहुत। द कॉमन इफेक्ट एसोसिएटेड विद द डाउन सिंड्रोम्स, कौन सा इफेक्ट कर सकता है हमारा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। ओके, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। ए चाइल्ड विद द कॉग्निटिव मेगालोकोलन इज एडमिटेड फॉर द सर्जिकल्स करेक्शन, द एनेमिक शुड बी, तो इसका आंसर होगा नंबर डी, आइसोटोनिक लाइन्स एनीमा चढ़ाएंगे देंगे उसको। नंबर 35 क्वेश्चन है द बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन इन इन्फेंट्स बिलिरुबिन ऑन द ब्रेन एंड द वेशल गैंग्लिया इन द न्यूनेट पीरियड्स, तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी का। नेक्स्ट इज थैलेसीमिया, क्या होता है, थैलेसीमिया क्या है, मतलब उसका दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, तो इसका सही आंसर है कुलीस एनीमिया, जो कि हम सब लोग जानते ही हैं। नंबर 37 और लास्ट क्वेश्चन है फॉर द करेक्शन ऑफ द क्लब फूड्स द स्प्लिंट यूज्ड इज, तो क्या होगा इसका सही आंसर, सही आंसर होगा डिजाइंस ब्रॉन्ज स्प्लिंट। डेट मीन्स कि ये 37 क्वेश्चन ये हमारा पार्ट 1 था। आज से हमने सेशन स्टार्ट किया है पीडियाट्रिक चाइल्ड ऑफ नर्सिंग का, तो अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। और ये सारे क्वेश्चन एम्स के लिए और नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए या नर्सिंग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखते रहिए। और अब इसका पार्ट 2 मैं कल अपलोड करूँगा, तो अब लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा मैं सारा सब्जेक्ट्स का कवर करूँगा, ठीक है। पीडियाट्रिक हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, रिसर्च हो गया, MSN हो गया, नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, मतलब जितने नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे एम्स के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।